गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का लेक्चर 5 पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो लेक्चर 5 से पहले लेक्चर 4 का बात कर लेते हैं। लेक्चर 4 में हम लोग पढ़े थे क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस के बारे में बोले थे, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण बोले तो सर एटम, परमाणु, मॉलिक्यूल्स, अणु, आयंस बोले तो आयन। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कणों को अगर हम लोग 3 डायमेंशन में नियमित या निश्चित क्रम में अरेंज करते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। उसके बाद हमने पढ़ा था लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है सर? तो क्रिस्टल में जो प्रत्येक बिंदु मौजूद होते हैं उस प्रत्येक बिंदु को हम लोग कहते हैं जालक बिंदु। उसके बाद हम लोग पढ़े थे यूनिट सेल क्या होता है। तो यूनिट सेल के बारे में क्या बताए थे कि क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जिनका बार बार पुनरावृत्ति कर, वो जो बार बार पुनरावृत्ति करता है 3D स्पेस में होना चाहिए। संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण किया जाता हो तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। इकाई सेल बोलो, एकक कोशिका भी बोला जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका या इकाई सेल का प्रकार 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला हमारा होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं आद्य एकक कोशिका। दूसरा नन प्रिमिटिव यूनिट सेल या इसी को सेंटर्ड बोलते हैं यूनिट सेल। केंद्रित एकक कोशिका या इकाई सेल। इसमें जो हमारा सीपी होगा, सीपी मतलब है, समझना है आपको, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण, only present corners कोनों पर। ये हमारा क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल है। तो ये देखिए, इसी को हम लोग कॉर्नर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्नर। तो देखना कि हमारा जो अवयवी कण है या फिर जालक बिंदु है, लैटिस पॉइंट है, वो अगर केवल कॉर्नर्स पर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे आद्य एकक कोशिका, बोले तो प्रिमिटिव यूनिट से। लेकिन अगर हमारा सीपी कॉर्नर पर तो हो ही हो, कॉर्नर पर तो होबे करे, कॉर्नर्स पर तो मौजूद होबे करे, लेकिन कॉर्नर्स के साथ अदर पोजीशन पर ही हो, अदर पोजीशन, कोना के साथ साथ कोई दूसरे स्थान पर हो। मतलब सर दूसरा स्थान मतलब यह हमारा फेस हो गया, यह हमारा बॉडी सेंटर हो गया, यह हमारा एज हो गया, किनारा। तो ये सब कॉर्नर के साथ अगर ये सब जगह रहता हो अदर पोजीशन पर तो उसको बोलिएगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल या सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका या आद्य
एकक कोशिका। आध नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव मतलब आध और उसका मतलब आध एकक कोशिका। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में बांटा गया, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कैसे पहचानेंगे सर? तो देखेंगे हमारे जो अवयवी कण होते हैं सर केवल कॉर्नर पर हो, केवल कॉर्नर पर, तो समझ जाना कि वो मेरा प्रिमिटिव है। और देखना कि अगर हमारा कॉर्नर के साथ या तो फेस पर या तो बॉडी सेंटर पर या तो एज पर या तो एंड पर, तो समझना कि वो तुम्हारा हो गया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा दिख नहीं रहा था तो आप लोग फिर से दिखा देते हैं फिगर में। प्रिमिटिव का मतलब केवल कॉर्नर पर होना चाहिए, केवल कॉर्नर, ओनली प्रेजेंट कॉर्नर। लेकिन अगर नॉन प्रिमिटिव होगा तो कॉर्नर के साथ साथ या तो फेस पर हो, फलक पर हो, फेस पर हो, या फिर बॉडी सेंटर हो, बॉडी सेंटर, किसी भी बॉडी में एक ही सेंटर होता है। तो कॉर्नर के अलावा कोई दूसरा पोजीशन पर हो, अदर पोजीशन पर हो, तो समझना वो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो यूनिट सेल को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में बांटा गया, एक प्रिमिटिव और एक दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सेल को एक भाग में बांटा गया, प्रिमिटिव सेल को एक भाग में बांटा गया जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं एससी क्यूबिक सेल, एससी यूनिट सेल, साधारण घनीय एकक कोशिका, हिंदी हम बोल देंगे, लिख लेना आप लोग। साधारण घनीय इकाई या एकक कोशिका, सिंपल एससी यूनिट सेल। एससी यूनिट सेल किसे कहेंगे सर? तो कहता है दैट क्रिस्टल in which lattice point present are all corners as well as their unit cell is one, is called SC unit cell। वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कोनों पर मौजूद होता हो तथा साथ ही साथ इनका इकाई सेल एक होता हो, उसे एससी यूनिट सेल कहते हैं।
समझिएगा क्या बोल रहे हैं। देखिए, मैंने एक क्रिस्टल लिया, क्यूबिक क्रिस्टल हमने लिया, क्यूबिक क्रिस्टल हमने लिया, क्यूबिक क्रिस्टल हमने लिया। वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर मौजूद हो, सभी कॉर्नर पर मौजूद हो, कॉर्नर पर मौजूद हो। वैसा क्रिस्टल जिसमें लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं। वैसा क्रिस्टल जिसमें लैटिस पॉइंट ऑल कॉर्नर पर मौजूद हो, सभी कॉर्नर पर मौजूद हो, तथा इनका इकाई सेल, तो इनका इकाई सेल निकालते हैं, यूनिट सेल निकालते हैं। तो बताइए क्यूबिक सेल में कॉर्नर की संख्या कई को बताए थे? तो कॉर्नर की संख्या 8 को बताए थे। हमको यूनिट एक के लिए निकालना है, तो इसको 1 बाई क्या कर देना है, 8 काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा ऊपर। तो बोलो, वैसा क्रिस्टल जिसका लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर मौजूद हो तथा जिनका इकाई सेल एक होता हो, उसी को हम लोग कहते हैं साधारण क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, सॉरी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव केवल होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, लेकिन हमारा जो नॉन प्रिमिटिव होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, पहला होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा होता है ईसी, एंड सेंटर, या ईसीसी कह सकते हैं, एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चौथा होता है एज क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में इसलिए लिखे क्योंकि दोनों एक जैसा लगता है, दोनों एक जैसा लगता है, इसीलिए हमने क्या किया, ईसीसी को लिख दिया एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, अपने से जोड़ लेना है, और एज क्यूबिक यूनिट सेल, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एज सेंटर, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल अपने से लिख लेना, सब में यूनिट सेल है, सब में यूनिट सेल है। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को कितने भाग में बांटा गया? 4, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी और एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए, तो बारी बारी सबके बारे में हम लोग जानते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी और एज सेंटर। बीसीसी किसे कहेंगे सर? तो समझना, पहले हम फिगर बना देते हैं। ये लिख सकता है जो लैटिस पॉइंट होगा, चालक बिंदु, ऑल कॉर्नर्स पर मौजूद होगा, सभी कॉर्नर पर मौजूद होगा और सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी मौजूद होगा और इनका यूनिट सेल देखिए, सभी कॉर्नर पर तो मौजूद होंगे सर और सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी मौजूद हो। देखिए, बीसीसी लैंग्वेज एक एससी का लैंग्वेज हम लिखा दिए, उसी के आधार पर सब लिखा जाएगा। बोलेंगे वैसा क्रिस्टल सर जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर भी मौजूद हो, सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर मौजूद हो तथा जिनका इकाई सेल यूनिट सेल, आइए यूनिट सेल निकालते हैं बेटा। यूनिट सेल इसका निकालेंगे तो क्या होता, क्या होगा? इसका यूनिट सेल निकालेंगे तो सभी कॉर्नर कहेगा 8, कंट्रीब्यूशन लिखाए थे सिंगल आइटम का, प्लस कर देना बॉडी सेंटर 1 काट दो 1 + 1। तो वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पर मौजूद हो तथा जिनका इकाई सेल 2 होता हो, उसी को कहते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी से बहुत फेमस है। ठीक है, ऐसे इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्रित, क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, बहुत बड़ा हिंदी में नाम है, मैंने बोल दिया, लेकिन बीसीसी शॉर्टकट फॉर्म है। एफसीसी हमारा जो लैटिस पॉइंट है, ऑल कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर पर मौजूद हो, फेस सेंटर पर मतलब सर मतलब समझिए, ये हुआ हमारा ऑल कॉर्नर और ये हमारा हुआ फेस सेंटर। फेस सेंटर हमने लिखाया था 6। अब इसका यूनिट सेल निकालो ना, यूनिट सेल तो कॉर्नर क्या है वो 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर 6, गिनो 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, 8 से 8 2 3 6, 1 प्लस कितना करेंगे 3 बराबर कितना आएगा सर 4। अब इसको कैसे लिखेंगे सर? फेस सेंटर को, एफसीसी को, तो वैसा क्रिस्टल जिसमें चालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ फेस सेंटर, फेस मतलब फलक केंद्रित पर मौजूद हो तथा जिनका इकाई सेल कितना आता हो 4 आता हो, उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एफसीसी। चलिए फिर इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे तो हम ये वाला लिखेंगे।
फिर से समझ लेना, थोड़ा मना नीचे नहीं दिख रहा था, हम बता देते हैं। एफसीसी वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ फलक पर मौजूद हो तथा जिनका इकाई से 4 होता हो, उसे हम लोग एफसीसी कहते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमने बीसीसी बता दिया, एफसीसी बता दिया। अब इसी से समझिए कि हमारा जो लैटिस पॉइंट हो ऑल कॉर्नर्स पर तो होना ही चाहिए सर, और ऑल कॉर्नर्स के साथ टू पॉइंट्स अपोजिट फेस पर मौजूद हो। मतलब सर 2 पॉइंट्स मतलब लैटिस पॉइंट्स, जैसे समझिएगा देखिए ऑल कॉर्नर तो हम लोग समझ गए, सभी कॉर्नर पर होते हैं सर। अब 2 अपोजिट फेस पर हो, या एक यहां और एक यहां, तो वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ 2 अपोजिट फेस पर जालक बिंदु 2 अपोजिट फेस पर भी मौजूद हो तथा उनका यूनिट सेल निकालते हैं। यूनिट सेल तो 8 गुना 1/8 प्लस 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 1 का निकालना है, तो क्या करेंगे, यहां ध्यान देना, यहां 2 है सर और 1 का निकालना है, तो 1/2 काट दीजिए। तो सिंगल आइटम के लिए आ जाएगा 1 इसका और 1 इसका, आंसर कितना आ जाएगा 2। तो वैसा क्रिस्टल जिसमें जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ 2 अपोजिट फलक पर हो, 2 विपरीत फलक पर हो, 2 विपरीत फलक पर जालक बिंदु मौजूद हो। चौथा आते हैं हम लोग, 4th नंबर आते हैं। 4th नंबर हमारा जो लैटिस पॉइंट है सभी कॉर्नर्स पर तो होना चाहिए सर, उसके साथ साथ होना चाहिए एज सेंटर पर किनारा वाला सेंटर पर होना चाहिए। मतलब समझिएगा आप लोग, आपने क्यूबिक क्रिस्टल बनाया, उसमें जालक बिंदु सभी कॉर्नर पर तो होंगे सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सभी कॉर्नर के साथ साथ किनारा सेंटर पर होंगे, एज सेंटर पर। टोटल एज सेंटर हमने 12 को बताया होगा, टोटल एज सेंटर हमने कितना बताया था 12 को। तो कहने का मतलब समझ रहा होगा तुम लोग, सभी कॉर्नर के साथ साथ एज सेंटर हो तथा इनका यूनिट सेल पूछेंगे बेटा, तो क्या बताना है यूनिट सेल इसका, 8 गुना 1/8 एक कॉर्नर का हो गया। याद करो मैंने बताया था कि किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल में एज किनारा की संख्या कितना होता है 12। कंट्रीब्यूशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन देखो 1 2 3 4, तो 1/4 कर देना है, इसको कट कर देना है और यहां से करेंगे तो 1 + 3 कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा हो गया नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का 4 पार्ट, जिनको आप लोग होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे और बढ़िया से इसको रिमेम्बर करके आना है। ये लेक्चर 5 को लिख के लाना है और यार पढ़ो यार, काहे तुम लोग अपने आप को पिटाते रहते हो, अच्छा लगता है बताओ, हमको तुम लोग को डांटने में ठीक तो क्या लगता है, थोड़ा ईमानदार बन जाओ यार, जिंदगी में सक्सेस करना तो ईमानदार बन जाओ। बाकी तुम लोग सब समझ, तुम लोग पास
समझदारी बहुत है, लेकिन उसका तुम यूज नहीं करते हो। थोड़ा यूज किया करो। अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? आपको भी किसी आपसे कोई उम्मीद किए हुए हैं, आपके माता पिता का आपकी उम्मीद, उनको दिल मत तोड़िए, ठीक है ना? इस बात को दिमाग में रखिए। किसी को दिल दुखाइएगा तो आपको भी एक दिन दुखना पड़ेगा। इस बात को दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? तो चलिए, बाय, गुड नाइट।